नमस्कार। आज चुनाव आयोग ने अपनी बहुत प्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस की 80 मिनट के लिए की और मैं कहूँगा चुनाव आयोग के इतिहास की शायद सबसे शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पिछले 40 साल से मैं चुनाव आयोग को देख रहा हूँ, इसके बयानों को देख रहा हूँ, इसकी बहस, कंट्रोवर्सी सबको देखा है। चुनाव आयोग पे कीचड़ डालते हुए भी देखा है, आरोप लगते हुए भी देखा है, गलत आरोप लगते हुए भी देखा है। लेकिन इस किस्म की सीनाजोरी मैंने कभी नहीं देखी। सवाल था पहला जो हर एक के मन में है कि भाई राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हो, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगते? कोई जवाब नहीं। जवाब ये कि दो तरह के लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि खुद वोटर होते हैं, उनको अधिकार होता है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं पूछ सकता। तो भाई अनुराग ठाकुर का वायनाड के वोटर हैं, क्या अनुराग ठाकुर अमेठी के और रायबरेली के वोटर हैं? उनको क्यों नहीं पूछा आपने एफिडेविट के लिए? कोई जवाब नहीं। सवाल ये था कि अगर वोटर लिस्ट इतनी ही डिफेक्टिव थी जैसा आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब पिछले चुनाव में घपला था। मोदी जी जिस चुनाव के आधार पे, जिस वोटर लिस्ट के आधार पे बने हैं प्रधानमंत्री, वो गड़बड़ थी क्या? कोई जवाब नहीं। कहते हैं आप मतदाता सूची खराब थी, इसका मतलब मतदाता खराब नहीं था। मतदाता जिसने मतदान दिया होगा हम नहीं जानते हैं। कानूनी जज सवाल ये था कि आपने एसआईआर किया, आपने कहा कि आप पूरे देश में राय मशवरा करने में विश्वास करते हैं, तो आपने एसआईआर के सवालों पे राजनीतिक दलों से राय मशवरा क्यों नहीं किया? सवाल ये था कि एसआईआर को इस बाढ़ के मौसम में, बारिश के मौसम के अंदर बिहार में इतनी जल्दबाजी में क्यों लागू किया गया? सवाल ये था कि चुनाव वाले साल में चुनाव आयोग की अपनी मर्यादा है कि चुनाव के साल में इंटेंसिव रिवीजन कभी नहीं किया जाएगा। एक पत्रकार ने याद दिलाया कि महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में 2005 में इंटेंसिव रिवीजन ये कह के रोका गया था कि बाकी देश में होगा, यहां नहीं होगा क्योंकि यहां चुनाव होने वाले हैं। जिस साल चुनाव होगा उस साल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होगा। आपने मर्यादा क्यों तोड़ी? कोई जवाब नहीं। सवाल ये था कि कितने लोगों के फॉर्म में साथ में कोई दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे आप? कोई आंकड़ा नहीं, बस ये कि नीचे से आंकड़े आ रहे हैं। बीएलओ ने कितने फॉर्म्स को नॉन रिकमेंडेड की श्रेणी में डाला, जो सवाल हम सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछ चुके हैं। एक शब्द नहीं बोला। ये सवाल 2 बार पूछा गया। चुनाव आयुक्त के एक कान से निकल के दूसरे कान से बाहर हो गया। पूछा गया कि बीएलओ ने किस अधिकार को लेके, किस आधार पे नॉन रिकमेंडेड लिखा है? कोई जवाब नहीं, केवल चुप्पी। सवाल ये था कि एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम कटे तो, लेकिन जोड़े कितने गए? एक भी नाम क्यों नहीं जुड़ा 25 जून और 25 जुलाई के बीच में? कोई जवाब नहीं। तो सवालों का जवाब नहीं, सवालों से मुंह चुराता आयोग। सिर्फ मुंह चुराता नहीं, ऊपर से लफाजी। लफाजी के नमूने देखिए इनके। कहते हैं कि बताइए, बेंगलोर में किसी नेता ने एक पीपीटी दिखा दिया, हम क्या करें? क्या हम इसके आधार पे 1.5 लाख लोगों को नोटिस दे दें, उन्हें दफ्तर में बुलाएं? हुजूर, किसी ने नहीं कहा। आपसे ये कहा गया कि आप जांच करो, अपनी जांच करो, आपके अफसर हैं, जाके जांच करो कि इस एक घर के अंदर 80 लोग कैसे हैं। किसी ने नहीं कहा कि उनको नोटिस दो। हाँ, जांच करने पर फ्रॉड के संदेह मिले तब आप नोटिस दो। क्यों लफाजी कर रहे हो? कहते हैं हम सीसीटीवी, माताओं बहनों के वोटर लाइन में लगे होने का सीसीटीवी कैसे दे सकते हैं? किसको उल्लू बना रहे हो आप? कौन माताओं और बहनों का सीसीटीवी मांग रहा है? केवल इतना कह रहे हैं कि आपने कहा कि शाम के वक्त आखिरी 1 घंटे में इतने लाख वोट हुए। विपक्ष कहता है कि आप सीसीटीवी इसलिए दिखा दो कि हमें पता लग जाए कि शाम 6 बजे के बाद लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई माताओं बहनों के घूंघट के अंदर जाके कैमरा दिखाने को नहीं बोल रहा। आपको इस तरह की क्यों हल्की बातें करते हैं आप? कहा कि चुनाव से पहले इंटेंसिव रिवीजन होगा कि चुनाव के बाद में होगा। लफाजी। आपकी अपनी गाइडलाइन है कि उस साल में नहीं होना चाहिए, उसका जवाब दीजिए ना। मशीन रीडेबल डेटा देने से मैनिपुलेशन हो जाएगा। ज्ञानेश जी, आप उस देश में बात कर रहे हैं जहां आईटी जानने वाले करोड़ों लोग हैं। आप अपने सिस्टम पे, आप अपने कंप्यूटर में एक्सेस नहीं दे रहे हैं। आप किसी को कोई एक पेन ड्राइव दे रहे हैं। आपका किसी को पेन ड्राइव देने से आपका डेटा कैसे मैनिपुलेट हो जाएगा? क्या समझ रखा है आपने इस देश के लोगों को? 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं। ऐसे में चुनाव आयोग पे कौन सवाल उठा सकता है? ये क्या कविता सुना रहे हो आप? कौन से 7 करोड़ लोग खड़े हुए हैं? वो लोग जिनको अजीत अंजुम ने बार बार जाके दिखाया
कि जिन्हें पता भी नहीं है कि उनका फॉर्म भरा गया है, किसी बीएलओ ने उनका फॉर्म भर दिया है, जिनके घर में कोई आया नहीं, इस देश के तमाम मीडिया ने दिखाया, और आप बिल्कुल साफ चोरी और उसके ऊपर सीना चोरी। तो जवाब तो नहीं मिले सवालों के, उसके बदले मिला बहुत बड़ा झूठ। मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं, मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। वो झूठ जिसकी बिहार के किसी भी गांव में जांच की जा सकती है, कोई 1 लाख के करीब जगह जहां जांच हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किन लोगों का नाम कटा, कौन मृत थे, कौन बाहर चले गए, कौन डुप्लीकेट हैं, इसका आंकड़ा हमने हर स्टेज पर, हर बीएलओ ने स्थानीय पार्टी के साथ शेयर किया है। 15 से 20 जुलाई के बीच में हर बीएलओ ने बिहार की हर पंचायत में, हर गांव में मीटिंग की, जिसके अंदर लोगों को सूची पढ़ के बताई गई और उनके सिग्नेचर लिए गए कि आपने, कि यहाँ पे ये लोग मृत हैं, ये है। ज्ञानेश जी, किसे आप बेवकूफ बना रहे हैं? बिहार में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने लिख लिख कर आपसे मांग की, जिला स्तर के ऊपर ज्ञापन दे के मांग की, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दे के मांग की कि कृपया ये डेटा आप मुझे दीजिए। 10 पंचायत का मिनट्स दिखा के आप कहना चाहते हो कि बिहार के 97,000 बूथ में वो हुआ, और उस 10 पंचायत के अंदर भी खोट हमने पकड़ लिया था। झूठ है। इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त इतना बड़ा झूठ इस देश के साथ बोले तो गांव, बिहार के किसी भी गांव में आपकी क्या इज्जत बचेगी? लोग कहेंगे वो आदमी जो इतना बड़ा झूठ बोलता है, हंसेंगे। पान पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे माहौल उड़ेगा आपका। आपका हो या इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप भारत के चुनाव आयोग का मखौल बन रहे हो ज्ञानेश जी।